ओम शक्ति नमः शिवाय एवरीवन। मैं ध्यानश्री योग नगरी गुरुकुल से ये वीडियो स्पेशल है आने वाले चैत्र नवरात्रि के लिए। इस साल शनि के गोचर की वजह से कुछ ऐसे विशेष नकारात्मक योग पूरे विश्व के स्तर पे बन रहे हैं, जिसमें आम आदमी को और साधकों को बहुत ही एहतियात बरत के उनको रखनी चाहिए, क्योंकि मीन राशि में अभी जो है मई के मिड तक राहु हैं और शनि भी आ जाएंगे 29 मार्च को। तो ये विष योग बनाते हैं, पिशाच योग बनाते हैं, और करेंटली खप्पर योग भी विश्व के स्तर पे बना हुआ है। तो ऐसे में शास्त्रों में बोला गया है शनि काला है और राहु जादू है। तो काला जादू, नेगेटिव तांत्रिक क्रियाएं इन 3 महीनों में काफ़ी पीक पे रहेंगी, जो कि जो है किसी की भी नेगेटिव इंटेंशन आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी के रूप में आ सकती है। और ऐसे में इन नवरात्रि में हम ऐसा क्या करें जिससे हमें विशेष लाभ हो। अगर कोई ऐसा कुछ अटेम्प्ट भी करता है तो इसमें हम सुरक्षित रहें, हमारे काम बनते रहें, क्योंकि ये साल मंगल से रूल हो रहा है और नवरात्रि में हवन का बहुत महत्व है, सप्तशती का, चंडी हवन का। तो इसमें जो है योगनगरी गुरुकुल के साधक जो है अपना दुर्गा सप्तशती बीज मंत्रात्मक हवन सीखते हैं। वो 13 अध्याय जो आम साधक या आम मनुष्य पुस्तक में पढ़ कर के महात्म्य को जानते हैं, उनका निचोड़ जो है 13 अध्यायों का, हर एक अध्याय के कुछ श्लोक हैं, उनका बीजाक्षर। सो टोटल 13 अध्याय, टोटल 700 श्लोकाज आर देयर। उनके 700 बीजाक्षर मृत संजीवनी शक्ति के साथ अगर कोई साधक हवन करना सीख जाए, वो भी सिर्फ आधे से 30 to 40 मिनट्स के अंदर, तो बहुत ज़्यादा वो शक्ति घर में भगवती की एक्टिवेट कर लेता है। तो इसी भाव से मैंने सोचा आप लोगों को इस साल हवन करना सिखाऊं घर में, और आप सीख जाएंगे तो क्या होगा, महीने की जो विशेष तिथियां हैं, पूर्णिमा, अमावस और दोनों अष्टमी, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की अष्टमी, आप और एकादशी, इन तिथियों पे आप विशेष रूप में घर में शक्तिशाली हवन कैसे कर सकते हैं, इसको आप मेरे से लाइव सीख सकते हैं। हर नवरात्रि को रात में जब भी समय निर्धारित होगा, आप लोगों को 1 से 1.5 घंटा देना है। दुर्गा सप्तशती के साथ हवन करना सीखें। वैसे तो अगर कोई ब्राह्मण को हायर करें तो बहुत टीम ताम आ जाता है, बहुत कुछ आ जाता है, पर ऐसे में एक सिंपल गृहिणी या कोई शिष्य या कोई स्टूडेंट जिस पे समय का अभाव है, कैसे माँ को तृप्त करे? बिकॉज वो अग्नि है, दुर्गा फायर है, और उनको उसी प्रकार तृप्ति मिलती है जैसे भोलेनाथ जल हैं, जल चढ़ा के उनको आनंद मिलता है, माँ को ज्योति जला करके बुलाया जाता है। तो दुर्गा अग्नि है, और अग्नि ही दूत बनते हैं भगवान को या किसी देवी देवताओं को आपका भोग पहुंचाने में। ऐसे में जो साधक श्री विद्या अनुग्रह के से जुड़े हुए हैं, प्रकट योगिनी त्रिपुरा का ध्यान कर रहे हैं, या फिर गुप्त योगिनी त्रिपुरेशी का ध्यान कर रहे हैं, दूसरे आवरण का ध्यान कर रहे हैं, वो भी ये सीख जाएंगे कि नॉर्मल दुर्गा सप्तशती के साथ किस प्रकार संपुट लगा के आप अपनी विशेष साधनाओं का महत्व बढ़ा सकते हैं, उनकी पावर्स को अनलॉक कर सकते हैं। सो ये जो सामान्य रूप में दुर्गा सप्तशती का बीज मंत्रात्मक हवन आप सीखेंगे, इसको अपनी ज़रूरत के अनुसार गुरु मार्गदर्शन के अंतर्गत संपुट लगा के आप इसी दुर्गा सप्तशती से बगलामुखी का हवन, इसी दुर्गा सप्तशती से जो है किसी भी महाविद्या का मंत्र
जो आपको गुरु के मार्गदर्शन से प्राप्त है, लगा के कर सकते हैं। सो दुर्गा सप्तशती जो है, चंडी चरित्र किसी भी चीज़ को अनलॉक करने में सक्षम है। ऐसे में हवन आ जाएगा, शक्ति बढ़ जाएगी। और ऐसे में अगर महाविद्याओं की साधना करने वाले साधक करेंगे तो शक्ति बहुत एनहांस हो जाएगी। सो इसका खुद में बहुत विशेष महत्व है, जबकि बहुत सालों बाद मेरे मन में ये धारणा आई है। पहले 3-4 साल पहले करवाया था, क्योंकि दिस इज़ वेरी पर्सनल, यू नो। तो ऐसे में जो है समाज की आवश्यकता ऐसे आन पड़ी है कि आपको हवन करना अब ज़रूरी है। मंगल की ऊर्जा को फेवर में रखना है पूरे साल। 2025 9 नंबर पे ऐड होता है। अग्नि घर में बैलेंस रहे और डिवाइन रहे। घर में जब सकारात्मक धुआं होता है, राहु को धुआं भी कहते हैं, तो सकारात्मक धुआं होता है तो साधक या परिवार वालों में भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होती, क्लैरिटी रहती है। वहीं अगर घर में हाई सीलन है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खराब हैं, घर की चौखट टूटी हुई है ना, या फिर हाई डिप्रेशन है, ये सब बैड राहु के सिम्टम्स हैं। या घर में बहुत ही ज़्यादा टॉयलेट है, हर अच्छे दिशाओं में टॉयलेट है। सो नवरात्रि जब जब आती है वो इंडिकेशन होता है राहु जैसे पापी प्लैनेट को कंट्रोल कर लेती हैं शक्ति माँ दुर्गा, भ्रम को पकड़ के दिशा दे देती। तो घर में शुभ और सात्विक हवन का धुआं होना बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य को आकर्षित करता है। तो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें और अपने अपने रिव्यूज़ इस वीडियो के आप कमेंट सेक्शन में दे डालें। इससे मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है जब जब आप ओम शक्ति नमः शिवाय लिखते हैं, अपने मन की बात करते हैं। सबसे पर्सनली तो नहीं जोड़ना होता, बट आप जब कमेंट्स में लिख देते हैं तो कभी कभी मैं देख लेती हूँ। हाँ, एंड इसको जो है मैसेज को हर एक व्यक्ति तक फॉरवर्ड करें। जितना सोशल मीडिया का आप सेवा में उपयोग करते हैं तो वो और आप तक ज्ञान आता है। ज्ञान बांटोगे तो आप तक और पवित्र ज्ञान आएगा। खुद तक मत समेट कर रखा करो। मुझे आज तक जो जो मिला मैंने वैसे वैसे पढ़ा और मुझे और मिल रहा है। सो आप भी कमेंट करा करें, लाइक करा करें, रिव्यूज़ डाला करें एंड इस ज्ञान को जो है शेयर किया करें अगर आपको प्रभावित लगता है तो। ओम शक्ति नमः शिवाय।